दोस्तों, राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि अब उसको घुसपैठियों के हवाले ही रहना है, घुसपैठियों के पक्ष में आकर ही उसको सत्ता तक पहुंचना है। राहुल गांधी की जितनी भी योजनाएं हैं, यानी जितने भी वो आंदोलन करते हैं, उसके बेस में कहीं ना कहीं घुसपैठिए हैं। राहुल गांधी का जो आंदोलन है, जिसमें वोट चोरी का मुद्दा, वो भी केवल इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारा जा सके। राहुल गांधी हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस और विपक्षी पार्टी घुसपैठियों पर होने वाली हर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी हाल ही में गुजरात पहुंच गए और गुजरात में आपको बताएं, गांधीनगर के पेथापुर में जाकर, जहां 400 से अधिक झुग्गियों को तोड़ा गया था, सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर वो बैठे थे, नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद भी खाली नहीं हुई तो बुलडोजर एक्शन हुआ। लेकिन राहुल गांधी वहां खड़े होकर झूठ परोस रहे हैं। राहुल गांधी लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये जो आपसे झुग्गी खाली कराई गई है, यहां जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, मोदी जी इस जमीन को अडानी को देना चाहते हैं। गुजरात का हर वो व्यक्ति जानता है कि ये जो बुलडोजर एक्शन है क्यों हो रहा है। ये अवैध अतिक्रमण करके जो जमीन सरकारी है, उस पर जो कब्जा जमाए बैठे हैं, उन लोगों से जमीन खाली कराई जा रही है। जो वहां नदी के किनारे वहां रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, उस फ्रंट के हवाले से यह सब किया जा रहा है ताकि वहां लोगों को सुविधा मिल सके और जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जा सके। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। उन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि इस देश में मोदी को हराना नामुमकिन है और इसलिए क्या करो, केवल षड्यंत्र करो। पहले ईवीएम पर सवाल उठाया, फिर अब वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन अब वो भी फेल होता नजर आ रहा है। तो अब उन्होंने ये तय कर लिया कि देश के अंदर जहां भी घुसपैठियों पर कोई एक्शन हुआ है, चाहे वो घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया हो, चाहे अवैध अतिक्रमण हटाया गया हो, अब वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उन लोगों को भड़काएंगे। जैसे अभी हाल ही में आपको बताऊं, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि राहुल गांधी जब गुजरात पहुंचे तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वहां खाली पेथापुर नहीं, पेथापुर, जीईबी, चारेदी, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहां 1000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा जमा रखा था। लोगों को नोटिस दिया गया लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। तब गवर्नमेंट ने यह तय किया कि भाई ये जमीन खाली करानी है। लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचकर कैमरों के साथ, मीडिया के सामने जिस तरह का झूठ परोस रहे हैं, वो केवल एक ही बात समझ में आती है कि वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी 2014 के बाद से, मोदी के सत्ता में आने के बाद, लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतारने की कोशिश में है। कई बार कोशिश में कामयाबी भी मिली है। सीएए के विरोध में ये कांग्रेस ही थी जिन्होंने मुसलमानों को झूठ बोला और ये कहा कि अगर कागज दिखाया तो आपको विदेश भेज दिया जाएगा, आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, कागज मत दिखाना। सीए के नाम पर देश के मुसलमानों को बाहर भेजने की तैयारी है। लोग भड़के, दिल्ली में भी शाहीन बाग बने, कई जगह दंगा फसाद हुआ। ये सब कांग्रेस की देन थी। फिर किसान आंदोलन हुआ, हम सब ने देखा किस तरह की अराजकता हुई, कई लोग मरे। दावा किया जाता है, कांग्रेस जो ये किसान नेता हैं तो दावा करते हैं 700 लोग मर गए। कैसे मरे? कोरोना का समय था, जब ये कहा जा रहा था, गाइडलाइन थी पूरे दुनिया में कि आप डिस्टेंस रखिए, ऐसे में एक एक टेंट के अंदर 40-40 लोग सो रहे थे, तो कोरोना तो फैलता। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी गुजरात पहुंचे और वही पुराना टेप बजाया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर की है, गए थे ना वहां कैमरे के साथ, तो वो शेयर कर दी। गुजरात मॉडल स्पष्ट है, दलितों, पिछड़े वर्ग और गरीबों के लिए बुलडोजर, जबकि अडानी के लिए हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में या मात्र 1 रुपए की। गांधीनगर गुजरात के मेथापुर बस्ती में 400 से अधिक परिवारों के घर अवैध बताकर उजाड़ दिए, जबकि उनके पास बिजली के बिल, टैक्स की रसीदें, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और वैध रिकॉर्ड थे। गुजरात ही नहीं, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और कई मामलों में, जैसा कि गांधीनगर में था, लोगों के पास अदालतों के द्वारा दिए गए स्टे आदेश भी मौजूद थे। बीजेपी को साफ पता है कि असली जनादेश के जरिए सरकार नहीं बना सकते। उनकी सरकार
चोरी से और संस्थाओं पर कब्जा करके बनती है। अब ये राहुल गांधी का लंबा चौड़ा पोस्ट है। सोचिए, राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता हैं, जिम्मेदार के पद है उनके पास, लेकिन वो बिहार से लेकर गुजरात तक झूठ फैला रहे हैं। अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी, जबकि हकीकत क्या है, वो बिहार का जिक्र कर रहे हैं, वहां लीज पे दी है। लीज माने होता है किराया, किराए पे देना और दे देना, मतलब मालिक बना देना। गुजरात हो चाहे बिहार, प्लांट लगेगा तो प्लांट में केवल रख रखाव के लिए आपको लीज पे दी जाती है 20 साल, 25 साल, 30 साल, कभी कभी 100 साल। ये वही कांग्रेस है जो अडानी पोर्ट है उसके बारे में कह रहे थे कि पोर्ट बेच दिया मोदी ने, तो जबकि वो भी लीज पर है। वहां जो पैसा इन्वेस्ट होगा, जो कि खरबों रुपए में होता है, पहले अडानी करे या अंबानी, उसके बाद उसको एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई हम इसको बनाएंगे, इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अगले 10-20 साल तक फिर जो लाभ होगा वो अपना कमाएंगे। इसी तरह एयरपोर्ट का रख रखाव दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में आपने देखा, मुंबई का एक एयरपोर्ट दे दिया गया अडानी को, तो इन्होंने कहा अडानी को एयरपोर्ट बेच दिया। मालगाड़ी का संचालन अगर दिया गया तो इन्होंने कहा अडानी को रेलवे बेच दी। प्लेटफॉर्म की साफ सफाई का जुम्मा अगर दिया गया तो इन्होंने कहा रेलवे बेच दिया। मतलब हर बात में राहुल गांधी के द्वारा झूठ फैलाना। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी को अब 11 साल से ऊपर हो गए, अभी तक कई कानून उन्होंने बदले और नए बनाए। क्या एक कानून ऐसा नहीं बना सकते कि इस देश में यदि कोई झूठ फैलाकर लोगों को भड़काएगा उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मुझे दिखता है कि मोदी जी जो है इस बात में कमजोर दिखाई दे रहे हैं। कानून बदलने के नाम पे जो आईपीसी थी उसको बीएनएस कर दिया, कुछ कर दिया, मेरी समझ से बाहर है। राहुल गांधी लगातार रोज झूठ बोल रहे हैं। कभी वो चुनाव आयोग पर सब झूठ बोलते हैं, कभी अडानी पर झूठ बोलते हैं, कभी मोदी पर भी झूठ बोलते हैं। और अब तो वो कह रहा था आपके साथ कि मोदी जी जो चुनाव जीते हैं, बीजेपी जो चुनाव जीती है वो बेईमानी करके जीती है। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा भाई? सीधा बीजेपी पे आरोप लग रहा है, सीधा मोदी पर आरोप लग रहा है, और बीतना नहीं, जितने भी सांसद अब संसद में हैं सब पे आरोप लगा दिया है राहुल गांधी ने। तो इस देश में क्या झूठ बोलने की आजादी है? बोलने की आजादी है, लेकिन झूठ फैलाकर लोगों को भड़काने की आजादी है क्या? इस पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए क्या? इसी तरह का झूठ फैलाकर आप देखिए मणिपुर में हिंसा करा दी गई। इसी तरह का झूठ फैलाकर आप देखिए कश्मीर में लोगों को भड़काया गया, सड़कों पे उतारा गया, सेना पर पथराव होता था। यही तो कहते थे कि कश्मीर को अलग करना है, कश्मीर को आजाद करना है। और हाल ही में लद्दाख को जला दिया गया, सीआरपीएफ के गाड़ियों को जला दिया गया, बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया। शायद बीजेपी को यह बुद्धि नहीं आ रही है कि वो अब ऐसे में एक कानून पास करें जिसमें झूठ बोलना, झूठ फैलाना, सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर झूठ बोलना और फैलाना हो, उसको राष्ट्रद्रोह की धाराओं में तत्काल बंद कर दिया जाए जेल में, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। और अगर ऐसा नहीं किया तो राहुल गांधी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूं बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेह के बारे में हमें पता लगा है राहुल गांधी जी ने कराया। अरे भैया, तुम सरकार में हो, तुम पत्रकारों को बता रहे हो, मीडिया को क्यों बता रहे हो? आप में हिम्मत होनी चाहिए, एनआईए को आदेश दो कि यह राष्ट्रद्रोही कार्रवाई है, तत्काल गिरफ्तार कराओ जितने भी लोग हैं, गोली मारो, सीधा आदेश दो गोली मारने का। लेकिन आप उस तरह का ना काम करोगे, और जो मुख्यमंत्री कुछ ऐसा करना चाहते हैं ना उनको करने देते हो। ये तो आपके केंद्र के अधीन में था, यूटी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की कोशिश है कि वो इसी तरह हंगामा करे, लोगों को भड़काए, और पूरा विपक्ष राहुल गांधी के पीछे खड़ा है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन होता है घुसपैठियों पे तो आतिशी और केजरीवाल आके खड़े हो जाते हैं। बंगाल में घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है। कश्मीर में घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो महबूबा मुफ्ती खड़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में इन घुसपैठियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है। बिहार में आरजेडी इनके साथ खड़ी है, कम्युनिस्ट इनके साथ खड़े हैं। झारखंड में घुसपैठियों के साथ हेमंत सोरेन खड़े हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी खड़ी है, और महाराष्ट्र में इन घुसपैठियों के पक्ष में उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता खड़े हैं।
तो इस देश में जो 6 करोड़ घुसपैठिए हैं, सोचिए उनको कैसे मोदी निकाल पाएंगे। उस पर न्यायपालिका माशाअल्लाह जो कहती है संसद से हम ऊपर हैं। अगर संसद में मोदी ने कोई कानून बना भी दिया तो कौन रोक देता है। इस देश में मजाक चल रहा है राष्ट्रवादियों के साथ, टैक्स देने वालों के साथ। और इस देश का मजाक कौन बना रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, बिहार के तेजस्वी यादव और ये परिवारवादी अखिलेश यादव जैसे लोग। तो इस देश में न्याय के रिफॉर्म्स के साथ साथ अब कड़े कानून बनाने की जरूरत है। और मोदी को भी यह संदेश देने की जरूरत है कि अगर आपने कुछ कार्रवाई नहीं की तो भैया आने वाले चुनाव में फिर हमें कोई और नया नेता ढूंढना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो जरूर शेयर करें ताकि मोदी जी तक पहुंचे। वंदे मातरम।